नमस्कार डॉक्टर साहब। आप म्यूट हैं डॉक्टर साहब, म्यूट हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, डॉक्टर रमेश रावलिया जी हैं हमारे नैनो के। जो भी सारा काम ये डॉक्टर साहब ही इसके जनक हैं। ये कहिए कि वहाँ हमारी जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल में, तो वहाँ पे आपकी देखरेख में ही सारा काम हो रहा है। और इससे पहले डॉक्टर साहब यूएसए में थे, वाशिंगटन में, और राजस्थान से बिलोंग करते हैं डॉक्टर रावलिया जी। इधर डॉक्टर राजवीर जी हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम डॉक्टर रालिया, नाइस टू मीट यू। प्लेजर मीटिंग यू सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। केडी सर ने ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर म्यूट हैं आप। नमस्कार सर। हाँ भाई, नमस्कार। नमस्कार। वेलकम सर। नमस्कार, आवाज आ रही क्या? जी जी सर सर आ रही है। चलिए सर, नमस्कार। डॉक्टर राजवीर जी हमारे बीच में हैं, ज्वाइन कर लिया है, डायरेक्टर अटारी। नमस्कार योगेंद्र जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार राजवीर सिंह जी, बढ़िया है? ठीक ठाक? हाँ ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आपको देख के। भी बड़ा अच्छा लग रहा है सर। जी जी जी। नमस्कार सर। तो नमस्कार। का एक बेनिफिट नमस्कार तो भाई। हुआ कि सब ना भी मिले तो कम से कम फेस टू फेस तो बात कर सकते हैं। जी 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 जी। चलिए, हाँ भाई बहादुर सिंह, शुरू जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। वेलकम सर। थैंक यू। स्टार्ट कर लें शायद सर, मेरा ख्याल पार्टिसिपेंट्स तो आ गए काफी। शुरू करें सर? हाँ बिल्कुल शुरू करिए, टाइम दिया आपने, एकदम शुरू करिए। डॉक्टर रालिया का भी स्वागत है भाई। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजवीर सिंह, डायरेक्टर अटारी लुधियाना पंजाब। परम सत्कार योग श्री योगेंद्र कुमार, विपणन निदेशक महोदय को नई दिल्ली। एवं इस कार्यक्रम के हमारे प्रोग्राम स्रोत डॉक्टर रमेश रावलिया, GM R&D इफ्को। एवं इस आज के इस वेबिनार के हमारे मुख्य स्पीकर सरदार बहादुर सिंह जी, हमारे राज्य प्रबंधक पंजाब चंडीगढ़। एवं इस कार्यक्रम के हमारे मार्गदर्शक इफ्को के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पंजाब व देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हमारे किसान भाइयों, वैज्ञानिकगण, शोधकर्ता, विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हमारे साइंटिस्ट, रिसर्च सेंटर KVK तथा अन्य विद्यार्थीगण, मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर सुधीर सिंह कटियार, प्रबंधक कृषि सेवाएं इफ्को पंजाब, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। क्योंकि ये कोविड पीरियड है, इसलिए ये वेबिनार हम कर रहे हैं। जैसा कि भारत सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कड़ी को में हमारा ये दूसरा कार्यक्रम राजस्थान, पहला कार्यक्रम राजस्थान द्वारा आयोजित किया गया था, दूसरा कार्यक्रम पंजाब में है। इस तरह हमारे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। सर, इसी के साथ मैं अब अपने एसएम साहब सरदार बहादुर सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के स्वागत के लिए सर। आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजवीर सिंह जी, डायरेक्टर अटारी लुधियाना। आपका सर इस वेबिनार में मैं इफ्को की तरफ से, इफ्को के परिवार की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारी मार्केटिंग टीम के मुखिया, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री योगेंद्र कुमार जी, मार्केटिंग डायरेक्टर। मैं सर आपका इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से और पूरी पंजाब की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे नैनो NBRC के GM साहब, जो R&D का काम हम नैनो के जनक कहिए जिनको, परम श्रद्धेय डॉक्टर रमेश रावलिया जी, आपका भी इस सेमिनार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके साथ साथ इफ्को परिवार की जितनी हमारी एसोसिएट, इफ्को IFDC, इफ्को MC, इफ्को किसान संचार लिमिटेड, और जितने हमारे टीम, पूरे IT की टीम, हमारी इफ्को पंजाब की टीम और हमारे डेलीगेट साहिबान, अलग अलग हमारे CSC सेंटर से जुड़े हुए लोग, और हमारे फ्रेंचाइज, विभिन्न फ्रेंचाइज, हमारे सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारीगण,
और कृषि विश्वविद्यालय के हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ साथ हमारे बहुत ही मान सम्मान के योग्य किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में जो कि एक नई उत्पाद आपको इफ़को देने जा रही है, तो इस वेबिनार पे मैं अपनी तरफ से और इफ़को परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए डॉक्टर राजवीर सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजवीर सिंह पिछले 25 वर्षों से लगातार जो है वो कार्य करते हैं और 12 साल का उनका जो टेन्योर रहा है वो उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पे और जो है सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे जो है वो लगाया है। इसके अलावा 2015 से आप लगातार अटारी में कार्यरत हैं। इससे पहले आप शिफ्ट अबोहर में रहे और ICAR हेडक्वार्टर में भी आपने काम किया। और डॉक्टर राजवीर सिंह जी जो है वो इसके साथ साथ और भी बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं आप। और आपने जो है जो माल न्यूट्रिशन पे जो है न्यूट्री गार्डन, इस पे आपने KVK के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ आप जो है आपके 75 जो पेपर्स हैं वो नेशनल इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश हुए हैं। आपने कई देशों का विदेश यात्राएं की हैं, वहाँ पे आप सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं, खासकर USA, पोलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भी काफ़ी देश जो हैं जहाँ पे आपने यात्राएं की हैं, इससे संबंधित आपने सेमिनार अटेंड किए हैं। इसके साथ ही साथ आपने एक पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए भी आप जो है ICRISAT से, BISA से, CIMMYT से, इन कई जो संस्थाएं हैं इनके साथ भी आपने कड़ी के रूप में काम किया है। और आपके काम को देखते हुए आपको जो हमारा क्रॉप रेजिड्यूज मैनेजमेंट का जो काम था, जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन था, उसमें आपको नेशनल नोडल ऑफिसर आपको बनाया गया और उसमें आपने पंजाब, हरियाणा, UP के जितने भी हमारे और NCR के जो हमारे KVK उनको साथ लेके आपने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम किया। मैंने खुद आपके सेमिनार अटेंड किए हैं, मैंने आपकी काफ़ी मीटिंगें खुद उनमें मुझे मौका मिला है उनको अटेंड करने का। और इसके साथ साथ आपने जो है इफ़को का भी, जब से हमारा नैनो का ये प्रोजेक्ट चला है उसकी शुरुआत से लेके आप लगातार जब से हमने डेमोन्स्ट्रेशन लेड आउट करने शुरू किए, आप कदम बर कदम हमारे साथ रहे हैं। और जहां पे जब भी हमें किसी तरह की जरूरत पड़ी है, चाहे वो कोई रिपोर्ट की जरूरत पड़ी है, वो किसी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ी है, फील्ड विजिट की जरूरत पड़ी है, और मैंने ऐसा भी देखा है कि जब आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट रहा उसके बावजूद भी आपने जो है हमेशा इफ़को के साथ आप रहे और हमारा हर तरह से हमारी हौसला अफजाई की। इसके साथ साथ आपने आपका जो है आपको अवार्ड भी मिले हैं। 2019 में आपको नानाजी देशमुख ICA अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंडिसिप्लिनरी टीम रिसर्च अवार्ड आपको मिला है। 2016 में आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2016 में आपको मिला है। तो आप एक किसान परिवार से हैं और एक किसान परिवार से होने के नाते आप किसानों की हर मुश्किल को बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं। और हमेशा ही आप कोविड के दौरान भी वर्चुअल मोड में आप किसानों के साथ हमेशा आपने राब्ता कायम रखा है, उनकी समस्याओं का निदान किया है। तो ये डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय था। हमारे बीच में डॉक्टर रावलिया जी हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रमेश रावलिया जी इफ़को परिवार के सदस्य बनने से पहले अमेरिका में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है। और जब से नैनो का हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो आप हमारी NBR से जो कलोल में है उसमें आप R&D का काम देख रहे हैं और जनरल मैनेजर के तौर पे आप इफ़को में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब के भी काफ़ी जो जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, सभी जगह डॉक्टर साहब के काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और डॉक्टर साहब को इनके काम को देखते हुए काफ़ी अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड अभी अमेरिका द्वारा फिर दिया गया है। तो आपकी रहनुमाई में आपने किसानों की समस्या को देखते हुए, पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए, भूमि की सेहत को देखते हुए आपने एक बहुत अच्छा उत्पाद जो है वो
इफ्को को दिया है और मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरे देश भर के किसान आपके जो है धन्यवादी होंगे। और इस समय हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं माननीय हमारे विपणन निदेशक महोदय श्री योगेंद्र कुमार जी, जिनकी सोच, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण ये नया हमारा जो नैनो यूरिया प्रोडक्ट है वो रालिया साहब के साथ मिलके आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि थोड़े दिनों में ये उत्पाद कमर्शियल तौर पे किसानों के बीच में होगा। तो मैं पुनः एक बार दोबारा फिर आप सभी का अपनी तरफ से, इफ्को परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने हमारे यहाँ इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो विभिन्न संस्थाएं हैं, मेरे किसान भाई हैं, सहकारी बंधु हैं, हमारे इफ्को डेलीगेट्स हैं, हमारी फ्रेंचाइज के रिटेलर्स हैं, हमारे फार्मर फ्रेंड क्लब के मेंबर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, सहकारी विभाग के हमारे अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं पुनः एक बार फिर अपनी तरफ से और इफ्को की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं और आगे का सेशन में डॉक्टर रालिया जी को हैंड ओवर करता हूं। जी, थैंक यू बहादुर सिंह जी, आपका इंट्रोडक्शन के लिए एवं मौका देने के लिए, जिससे कि हम पंजाब के किसानों के साथ जुड़ सकें एवं वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर सिंह जी से भी जुड़ने का मौका मिला। मैं उनका भी इफ्को की तरफ से स्वागत करता हूँ एवं हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर श्री योगेंद्र कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड डॉक्टर सुधीर कटियार जी जो कि यहाँ उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। मैं मार्केटिंग डायरेक्टर सर की परमिशन से एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। जो प्रेजेंटेशन नैनो यूरिया उत्पाद जो इफ्को ने डेवलप किया है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फार्मर्स को देने के लिए बनाया गया है। किसानों के लिए इस प्रेजेंटेशन को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जिससे कि किसान भाई यदि जो फील्ड से जुड़े हैं वो उसको समझ पाए। तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। किसान भाइयों, आज हम नैनो यूरिया जो इफ्को का एक नया उत्पाद है, नैनो टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे इस उत्पाद को बनाया गया है, इसका जानकारी हासिल करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसे संरचनाओं, ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं, ऐसे आकारों का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इस टेक्नोलॉजी से बनाए गए इस उत्पाद के क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम जानकारी इस प्रेजेंटेशन के दौरान हासिल करेंगे। किसान भाइयों, जब हम फसल को खेत में उगाते हैं तो फसल की संतुलित वृद्धि के लिए हमारी फसल को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है और उसमें संतुलित पोषण होता है, उसी प्रकार पौधों को भी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। करीब 14 से 17 प्रकार के ऐसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि के और विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। उनमें से नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पौधे को जरूरत होता है। आप देखेंगे कि पौधे के ड्राई मास के हिसाब से एवरेज 1.5% उसका नाइट्रोजन होता है, जो सबसे अधिक तत्वों में होता है। इसलिए हम पौधे को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में खाद देते हैं, जिससे कि उसका संतुलित वृद्धि एवं विकास हो। किसान भाइयों, जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन पौधे को क्यों चाहिए? क्योंकि यह एक संरचनात्मक घटक है बहुत सारे ऐसे पौधे के अंदर पाए जाने वाले ऐसे मेटाबोलाइट्स का, ऐसी संरचनाओं का या ऐसे यौगिकों का, जैसे कि हम प्रोटीन की बात करें, पौधे के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की बात करें, या पौधे की पत्ती जिसके कारण हरे कलर की दिखाई देती है, क्लोरोफिल की बात करें, या क्लोरोफिल से पौधा सूर्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उन अभिक्रियाओं में काम आने वाले ऊर्जा के कंपाउंड्स की बात करें, या प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक तत्व अमीनो एसिड्स की बात करें, या पौधे के अंदर आनुवंशिक सामग्री जैसे डीएनए या आरएनए होते हैं उनकी बात करें, तो इन सब का जो स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है वह नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन कंपोनेंट के कारण पौधे को नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर के रूप में हमें देना होता है, और नाइट्रोजन के रूप में हम यूरिया का प्रयोग आज के समय में कर रहे हैं, जो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। अब
जब ये यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन यदि हम इस यूरिया का अधिक या असंतुलित प्रयोग करें तो इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, क्योंकि ये जो यूरिया है, इस यूरिया से जो पौधे नाइट्रोजन उपयोग करने की पौधे की जो क्षमता है वो करीब 30 से 40% होती है। तो इसका जो बचा हुआ 60 से 70% जो यूरिया है वो हमारा वातावरण में चला जाता है और वो वहां पर ये वायु प्रदूषण करता है, जहां पर जो पर्यावरण के जो हवा की जो पैमाने होते हैं, हवा की शुद्धता मापने के, उन पैमानों में ऐसा पाया गया है कि उनके अंदर एक नाइट्रस ऑक्साइड या जिसे नॉक्स कहते हैं या अमोनिया का इमिशन बहुत अधिक है, जहां पर हम यूरिया का प्रयोग अधिक या असंतुलित रूप में करते हैं। दूसरा, जो यूरिया हवा में नहीं जाता वो मिट्टी के अंदर रहता है और वो हमारी मिट्टी के जो पीएच होती है उस पीएच को अम्लीय बना देता है। जब हमारी मिट्टी की पीएच अम्लीय हो जाती है तो पौधे को जो अन्य पोषक तत्व जमीन से जड़ के द्वारा लेने होते हैं वह भी पौधा नहीं ले पाता। इसी प्रकार यदि बारिश के दौरान या यूरिया खाद देने के तुरंत बाद बारिश हो या पानी पिलाए पौधों को, तो जो जल का रिसाव जमीन की रेत के थ्रू होता है वह जल अपने वाटर टेबल तक पहुंच जाता है और उस वाटर टेबल में जो जल पहुंचता है उसके साथ जो नाइट्रेट की लीचिंग होती है वो तो हमारे पानी के अंदर भी नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यदि हम यूरिया का अधिक या असंतुलित उपयोग करते हैं तो हमारे पर्यावरण को बहुत सारे नुकसान है, हमारी जमीन को नुकसान होता है और दूसरा जल, मिट्टी और वायु के प्रदूषण में नुकसान है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और विभिन्न प्रकार के अलग अलग देशों की सरकारें इस और वैज्ञानिक संस्थानें इसके बारे में कार्य कर रही है कि किस प्रकार यूरिया के उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाया जाए या किस प्रकार ऐसे नए खादों का उपयोग या उनकी संशोधन या उनकी खोज की जाए जिससे कि पौधा संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन ले और उसको कम मात्रा में हमें खाद डालना पड़े। तो इसी खोज की श्रृंखला में इफ्को ने एक नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे खोज और उनकी रिसर्च होती है जहां पर हम ऐसी तकनीकों पर, ऐसे प्रोडक्ट्स पर, ऐसी विधियों पर कार्य करते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में कार्य कर सकें। और इसी सेंटर में रिसर्च होते हुए इफ्को ने एक उत्पाद का विकास किया, खोज किया जिसका नाम है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया नैनो तकनीक से बनाया गया एक नाइट्रोजन उर्वरक है जिससे पौधे को जब नाइट्रोजन उपयोग करने की क्षमता है और पौधे का विकास है उसमें सुधार किया जा सके। तो जहां तक हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों के मन में सवाल होगा कि 1 नैनोमीटर कितना होता है या नैनोमीटर क्या है। तो किसान भाइयों, हम जब 1 मीटर की जो स्केल देखते हैं या उपयोग में लेते हैं तो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है वह 1 नैनोमीटर होता है। अब हम देखेंगे कि इतने छोटे कण होने से पौधे को क्या फायदे हैं या इस तरीके का खाद कैसे अधिक उपयोगी है। तो किसान भाइयों, नैनो यूरिया जो कि भारत का एक पहला उत्पाद है और विश्व का पहला उत्पाद है जिसको भारत में गजेट नोटिफाइड किया गया है जिससे कि एक नैनो यूरिया खाद को पौधे को दिया जा सके और किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ये हमारे भारत सरकार ने गैजेट पब्लिकेशन के थ्रू नोटिफाइड करके एफसीओ में इसको इंक्लूड किया गया है। जब हम मात्रा की तुलना करें तो नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया गया है। इस नैनो यूरिया के कण का जो डायामीटर है, जो इसका साइज है, वो करीब 32 नैनोमीटर होता है। और यदि हम साधारण यूरिया की बात करें तो साधारण यूरिया का जो डायामीटर है वो करीब 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर होता है। तो जब उसकी साइज में वो कण आकार में छोटा है और यदि हम उनकी भार की तुलना करें तो उसका भार की तुलना में जो उसका सतह क्षेत्रफल होता है, कंपेयर लाइक सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम साइज रेशियो, दैट इज लाइक 10,000 टाइम्स उससे साधारण यूरिया से अधिक होता है। जब इसका सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो इसको सरफेस एक्टिविटी, सरफेस रिएक्टिविटी
और जो पौधे को जो नाइट्रोजन की जो एक्टिविटीज है उनमें बढ़ोतरी होती है, जिसे हम कहते हैं सरफेस बायो इंटरेक्शंस। दैट बायो इंटरेक्शन इंक्रीज मैनीफोल्ड, दैट्स व्हाई इट गिव्स बेटर रेस्पॉन्स। इस नैनो यूरिया को पौधे की पत्तियों के ऊपर उसके पौधे के जीवन चक्र में 2 बार इसका छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव करने के लिए करीब 2 ml लेकर के 2 ml नैनो यूरिया को 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधे की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। इसको हम हमारे साधारण स्प्रेयर से भी स्प्रे कर सकते हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं। दूसरे भाग में आप देख रहे हैं कि हम आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रोन आदि का भी उपयोग करके इसका स्प्रे पौधों की पत्तियों के ऊपर किया जा सकता है। इसका पौधे के जीवन चक्र में 2 बार, एक बार पौधे के बीज के अंकुरण होने के 30 दिन बाद और दूसरा फूल आने से करीब 1 सप्ताह पहले या पहले स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद इसका स्प्रे करना होता है। जब हम इस नैनो साइज के पार्टिकल्स का, इतने छोटे आकार के कणों का पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो चूंकि इनका आकार बहुत छोटा है, नैनो आकार में है, तो ये छोटे आकार के कारण पौधे इनको अधिक क्षमता के साथ, अधिक एफिशिएंसी के साथ इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अपटेक कर लेते हैं। और अपटेक करने के बाद ये पौधे के अंदर कंट्रोल्ड रिलीज के रूप में और टारगेटेड डिलीवरी के रूप में पॉसिबिलिटी है नैनो यूरिया से। जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख रहे हैं, एक प्रतीकात्मक फोटो आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है कि एक पौधा है, उसकी पत्ती की संरचना बनाई हुई है एक साइड में, जहां आप देख रहे हैं कि जब पौधे की पत्ती के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं तो जो ब्लैक सर्किल के जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये नैनो पार्टिकल्स पौधे की पत्ती के अंदर आसानी से घुस जाते हैं और जहां पर पौधे को इसको आवश्यकता होती है वो वहां पर ये नैनो नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में नैनो यूरिया वहां पर पहुंच जाता है और पौधा उसका संतुलित रूप से उपयोग कर लेता है। एक बार जब ये उपयोग कर लेता है तो इसका ट्रायल, इसका उपयोग एक बार पौधा जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये पौधे के विभिन्न भागों में, जड़ में, पत्ती में, तने में, जहां पर पौधे को इसकी आवश्यकता होती है वहां पर इसका बायो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसान भाइयों, इसका जब परीक्षण किया गया, इस नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया, तो ऐसा पाया गया कि नैनो यूरिया के प्रयोग से हम जो खेत में जो साधारण यूरिया रासायनिक उर्वरक के रूप में जो उपयोग कर रहे हैं, दानेदार यूरिया ब्रॉडकास्ट के रूप में, उसके उपयोग में करीब 50% की कमी संभव है। और जब यदि हम रासायनिक यूरिया, जो दानेदार यूरिया जो हम प्रयोग में लेते हैं, इसके प्रयोग में कमी करते हैं और नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिसे हम सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ कहते हैं। ये पौष्टिक अनाज की उपज करने में, उपज को बढ़ाने में सहायता करता है, जिसे हम एग्रोनॉमिक फोर्टिफिकेशन कहते हैं, या जो धान से जो हम जो फसल का उत्पाद लेते हैं, इसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फाइबर कितना है, उसका जो पौष्टिकता है इसको बनाए रखता है। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो ये हमारे मानव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए या जानवरों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। फोटो में आप देख रहे होंगे, ये एक ट्रायल का फोटो है और गेहूं की फसल है, जिसमें एक तरफ हमने करीब 100% यूरिया, जो कि रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है, उसको अप्लाई किया और दूसरी तरफ 50% यूरिया को कम करते हुए नैनो यूरिया के 2 बार स्प्रे किए और ऐसा पाया गया कि इससे फसल के उत्पादन करीब 8 से 12% तक बढ़ा है और इससे बायोमास और इससे ग्रेन में जो पौष्टिकता की जो क्वालिटी होती है वह भी बढ़ी है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया को विभिन्न प्रकार की फसलों के ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप इस पौधों में, इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि जहां पर सब्जी की फसल भी है, ग्राउंडनट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्लावरिंग क्रॉप भी है, गन्ना भी है, या भिंडी की फसल है, मटर की फसल है। इस प्रकार लगभग सभी प्रकार की फसलों पर नैनो यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है और इसका परीक्षण पूरे भारत में किया गया है। किसान भाइयों, जैसा मैं बता रहा था कि जब हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये न केवल पौधे में नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, बल्कि पौधे से जो हमें पौष्टिक अनाज मिलता है, उस पौष्टिक अनाज में जो न्यूट्रिएंट के पैरामीटर्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं, उन पैरामीटर्स में भी वृद्धि होती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यदि हम अनाज का जैसे एसेंशियल पैरामीटर्स में बात करें तो जैसे उसका लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट,
फाइबर्स या फिर मिनरल्स, तो इनकी संख्या में यदि हम 50% यूरिया का कम प्रयोग करें और नैनो यूरिया का 2 बार प्रयोग करें तो वहां पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की भी और पौष्टिक अनाज की पौष्टिकता को भी ये बढ़ाने में सहयोग करता है। तो आप जो ये पैरामीटर्स देख रहे हैं ये गेहूं के हैं। इसी प्रकार हमने एप्पल के अंदर भी इसका टेस्ट किया, कश्मीर वैरायटी की एप्पल के अंदर, और वहां पर पाया कि इसके अंदर जो एप्पल के अंदर शुगर कंसंट्रेशन होता है या टाइट्रेटेबल एसिडिटी होती है या एसिडिटी रेशियो होता है टीएसएस के कंपैरिजन में, तो इसके अंदर ये पाया गया कि उनके जो न्यूट्रिएंट के जो उत्पाद हैं, न्यूट्रिएंट के पोषण के तत्व हैं या पोषक के जो तत्व हैं, उन तत्वों में इसकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये पाया गया कि नैनो यूरिया न केवल नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है बल्कि पौधे से जो अनाज मिलता है उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि करता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया जैसा हमने देखा कि नैनो यूरिया की एक बोतल जो है वो करीब हमारा जो 45 केजी का नैनो यूरिया का बैग आता है उसके बराबर पौधे के ऊपर इसका प्रभाव दिखाता है। तो जब हम एक बोरी यूरिया का प्रभाव करीब एक बोतल नैनो यूरिया से देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक बोरी यूरिया के बराबर एक बोतल नैनो यूरिया से हम उसका प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट है, इक्विवेलेंट प्रभाव है, तो यदि हम इसको भंडारण और परिवहन के हिसाब से देखें तो भी ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यदि हमें भंडारण के लिए या परिवहन के लिए यदि बोरे के रूप में ले जाना पड़े तो हमें उसके लिए ट्रैक्टर की या बड़े टैक्सी या ट्रक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भंडारण के लिए हमें बड़े गोडाउन की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि बोतल के रूप में यदि आधा लीटर की बोतल एक 45 केजी के बराबर कार्य करे तो हमें भंडारण और परिवहन के लिए भी ये आसान रहेगा। इसी प्रकार इस नैनो यूरिया की जो कीमत है वो साधारण यूरिया से भी करीब 8 से 10% कम रहेगी। तो ये लागत कम करेगा और हमारे पौधों की पोषकता में विकास करेगा और उत्पादन को बेहतर बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नैनो यूरिया से हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पारंपरिक यूरिया की तुलना में इसकी जो कम मात्रा की आवश्यकता होती है, इस नैनो यूरिया को प्रयोग करने से हमें अधिक उत्पादन और जो उत्पाद मिलता है उसमें बेहतर पोषण होता है। जैसा कि बताया गया कि इसका आर्थिक रूप से ये सस्ती होगी साधारण यूरिया की तुलना में, और चूंकि इसकी पौधे के उपयोग करने की क्षमता अधिक है इसलिए इससे मिट्टी, हवा और पानी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इस नैनो यूरिया को विभिन्न प्रकार के खेतों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों या जीवों, जिसे हम फ्लोरा और फौना कहते हैं, जो उनमें से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु और फसल होती है जो पौधे के हमारे खेती के लिए आवश्यक है, जैसे कि मधुमक्खी परागकण के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीवाणु पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, या फिर केंचुए जो हमारे केंचुए की खाद के रूप में हम लोग जो खेतों में देते हैं, तो इनके लिए भी नैनो यूरिया नुकसानदायक नहीं है। तो ऐसा पाया गया है कि नैनो यूरिया की एक बोतल का असर उसके पौधे के ऊपर असर की तुलना में यूरिया के एक बराबर होता है, यूरिया के एक बैग के बराबर होता है, और खेत में यूरिया का रासायनिक उर्वरक के रूप में जो हम उपयोग करते हैं इससे करीब 50% की कमी संभव है। किसान भाइयों, इसको नैनो यूरिया को भारत में बनाया गया है और इसको करीब 94 प्रकार की फसलों पर और 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक कृषि अनुसंधान के संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों में इस नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया, और औसत रूप में सभी फसलों का और सभी जगहों का यदि हम औसत निकालें तो नैनो यूरिया के उपयोग से औसत फसल की उत्पादकता में करीब 8% की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि तब काउंट की गई जब खेत में यूरिया का उपयोग, जहां पर नैनो यूरिया का उपयोग किया गया वहां पर साधारण यूरिया के प्रयोग में करीब 50% की कमी लाई गई। नैनो यूरिया का परीक्षण करने के बाद इसके विभिन्न प्रकार के परीक्षण करने हेतु एक भारत सरकार की गाइडलाइन बनी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी की एक गाइडलाइन है कि किस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए उत्पादों का परीक्षण किया जाए, और जब इन उत्पादों का परीक्षण डीबीटी के गाइडलाइन के अनुसार किया गया तो ऐसा पाया गया कि
जो क्लेम मैंने प्रेजेंटेशन में बताए हैं कि इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, हमारे जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए नुकसानदायक नहीं है। इस प्रकार नैनो यूरिया को भारत सरकार ने भारत के फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO या फिर गैजेट पब्लिकेशन ऑफ इंडिया में इसका पब्लिकेशन करके इसको किसानों के लिए प्रयोग की अनुमति दी है। तो समरी के रूप में किसान भाइयों, नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी के आधारित बेहतर उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। ये प्रयोग करने में आसान है। इसके 2 ml को लेकर 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों पर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। ये नैनो यूरिया भारत के वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों पर और किसानों के खेतों में इसका लगभग सभी प्रकार की फसलों पर परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि ये फसल के उत्पादन में वृद्धि करता है और हमारे वातावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है। FCO में लाया गया विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है। नैनो उत्पादों का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों DBT की गाइडलाइन और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों में OECD की गाइडलाइन के अनुसार इसका टेस्ट किया गया है और ऐसा पाया गया कि कृषि में सस्टेनेबिलिटी लाने में और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाने में इस उत्पाद का बेहद योगदान रहेगा। इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके कोई सवाल है तो मैं लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार से हमारा जो ये नया उत्पाद है इसके किसानों को बहुत सरल तरीके से जानकारी दी है और मुझे उम्मीद